हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा आज की सबसे जो बड़ी खबर है, जो राफेल स्कैम के मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ऑडियो जारी किया विश्वजीत राणे का। पर्रिकर सरकार में गोवा में हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी किसी व्यक्ति से बात हो रही है जिसमें मनोहर पर्रिकर के हवाले से दावा किया गया है कि उनके कमरे में राफेल की जो डॉक्यूमेंट्स हैं राफेल से जुड़े हुए वो बेडरूम में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में बवाल मच गया लोकसभा में। राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया और अरुण जेटली ने जवाब दिया। लेकिन हम लोग क्या बताने जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो बंदा है विश्वजीत राणे, हालांकि उसने मना किया है कि ऑडियो में आवाज़ उसकी नहीं है, तो वो विश्वजीत राणे किससे जुड़ा हुआ है। जिस विश्वजीत राणे की इस स्टोरी में किशोर कुमार आते हैं, लीना चंद्रावरकर आती हैं, इंदिरा गांधी आती हैं, शरद पवार आते हैं, ढेर सारे लोग आते हैं। और आपको आज मैं इस स्टोरी में बताऊंगा कि जिस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी की मदद की है विश्वजीत राणे ने, भले ही वो इनकार कर रहे हैं, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से करीबन 38 साल पहले 1980 में मदद की थी उनके फादर ने इंदिरा गांधी जिनकी सरकार नहीं बन पा रही थी गोवा में। देश आज़ाद हुआ था 47 में, 62 में गोवा को भारत में शामिल किया गया। उसके बावजूद इंदिरा गांधी इतने साल 66 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी और 80 तक उनकी सरकार नहीं बन पाई। इसमें मदद की थी प्रताप सिंह राणे ने, जो 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे। ये रणदीप सुरजेवाला ने ये लिखा, ये ऑडियो डाला, ये आप सब लोगों को पता होगा। इस ऑडियो में विश्वजीत राणे की आवाज़, जो विश्वजीत राणे ये आप देख रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर हैं गोवा के, पर 2017 तक ये कांग्रेस में थे। कांग्रेस में बाकायदा हेल्थ और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। एक आध पोर्टफोलियो और था। ऐसे मनोहर पर्रिकर ने पिछले साल उन्हें शामिल किया बीजेपी में 2017 में, और तब वो हेल्थ मिनिस्टर बने। तो ये इनके मैं बताने जा रहा हूँ कि ये इनके फादर हैं, 5 बार चीफ मिनिस्टर है गोवा के। और प्रताप सिंह राणे अभी भी जिंदा हैं और शायद कांग्रेस में ही हैं। तो ये इन्होंने मदद कैसे की इंदिरा गांधी की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए आपको गोवा की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। गोवा की हिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं दयानंद नार्वेकर। दयानंद जब गोवा, दमन, दीव तीनों शामिल होते थे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद लगातार ये चीफ मिनिस्टर रहे। और इनकी जो बेटी थी शशिकला काकोडकर, ये बाद में रही, यानी जब गोवा स्वतंत्र राज्य बन गया तब भी ये चीफ मिनिस्टर रही। लगातार इनकी जो जोड़ी थी दोनों की, लगातार चीफ मिनिस्टर बनती आ रही थी। कभी वो, इनकी जो पार्टी का नाम था महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, एमजीपी से एक नेता टूटे प्रताप सिंह राणे। और ये जो प्रताप सिंह राणे टूटे, इन्होंने एक पार्टी दूसरी शामिल हो गए, पहले कांग्रेस की तरफ आए। लेकिन उसके बाद देवराज उर्स एक नेता थे इंदिरा गांधी के बहुत करीबी, देख रहे हैं। जब इंदिरा गांधी अलग हुई, इंदिरा गांधी आर हुई, उनको निकाला गया पार्टी से। निंजालिंगप्पा ने पार्टी से उन्हें बाहर निकाला। उसके बाद ढेर सारे लोग जो साउथ के लोग थे, सिंडिकेट जिन्हें बोला जाता था, वो अलग हो गया। तब देवराज उर्स ने सपोर्ट किया और कर्नाटक में सारी कांग्रेस की सीटें उन्हें दिलवाई। देवराज उर्स का बड़ा दबदबा था इनकी जो। लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की हार हुई तो ये अलग हो गए। और इनके साथ शरद पवार, ढेर सारे लोग, बड़े नेता उस वक्त अलग हो गए और देवराज उर्स नाम से पार्टी बनाई। और इनकी पार्टी ने जब 1980 में जब चुनाव लड़ा तो प्रताप सिंह राणे को गोवा में अपना कैंडिडेट बनाया। हालांकि इन्होंने कांग्रेस से टाइप किया, लेकिन जो आप ताज्जुब करेंगे जान के कि प्रताप सिंह राणे जीते थे। 20 सीटें इनके पास थी गोवा में, उस वक्त 30 सीटें थी। 7 सीटें गोमांतक पार्टी को गई, महाराष्ट्रवादी एमजीपी को, और जो 3 सीटें थी वो निर्दलीय जीते। कांग्रेस को कुल मिला के 12,388 वोट आए थे, 3.5% वोट। ऐसे में इंदिरा गांधी के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी, क्योंकि वो सत्ता में वापस आई थी। तब उन्होंने धीरे धीरे प्रताप सिंह राणे को शामिल करना शुरू किया, उनको समझाना शुरू किया, क्योंकि देवराज उर्स बीमार हो गए थे। शरद पवार ने पार्टी का नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रख लिया था। इनको धीरे धीरे प्रलोभन देने शुरू किए, डराना भी शुरू किया कि केंद्र में हमारी सरकार है। तब ये पूरी की पूरी पार्टी, आप सोचिए देश के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य में किसी पार्टी का एक कैंडिडेट, एक एमएलए जीत के ना आए। पूरे चुनाव में उन्हें 12,000 से ऊपर वोट मिले केवल, और उसने सरकार बना ली। ये प्रताप सिंह राणे विश्वजीत राणे के फादर हैं। इन्होंने पूरी की पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। और इस तरह से देश में पहली बार गोवा की आज़ादी के बाद भी, और देश की आज़ादी तो बहुत पहले हो गई थी, उसके बाद भी इतने दिनों बाद 1980 में सरकार बनी। तो ये प्रताप सिंह राणे हैं, विश्वजीत राणे के फादर, कांग्रेस के 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे।
और जो मैं बता रहा था जो दयानंद नार्वेकर थे उनकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी, मैंने कहा कि किशोर कुमार कैसे इन्वॉल्व हैं। इनका एक बेटा हुआ करता था सिद्धार्थ और इनकी एक बेटी थी शशिकला। ये बनी चीफ मिनिस्टर, लेकिन इनका एक बेटा हुआ करता था सिद्धार्थ। उसकी जो शादी हुई वो हुई लीना चंद्रावरकर से। लीना चंद्रावरकर से शादी के 10 दिन बाद किसी पार्टी में उसके सर में गोली लगी, 11 महीने कोमा में रहा, उसको बचाने की कोशिश हुई, वो मर गया। फिर लीना ने बाद में किशोर कुमार से शादी की थी। तो इसलिए ये परिवार जहाँ फिल्मी बैकग्राउंड वाला, मराठा बैकग्राउंड का, और इधर प्रताप राणे यानी इनके जस्ट अपोजिशन में प्रताप राणे का, आज विश्वजीत राणे इसलिए चर्चा में है क्योंकि जिनके फादर 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे वो बीजेपी में शामिल हुए, तब चर्चा में आए थे और अब फिर चर्चा में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है, या उनके नाम से कांग्रेस पार्टी ने डाल दिया है। जब टेप की क्लैरिटी होगी भी कि नहीं, तब ये पता चलेगा कि वाकई में वो गलत थे या गलत इस्तेमाल किया गया था या उनका टेप में आवाज़ उनकी वाकई थी। इस तरह की और तमाम दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनका पर। थैंक यू, नमस्कार।